नमस्कार। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि लोग अपना सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन कराने के बाद में रिपोर्ट और फिल्म लेकर चले जाते हैं, अपनी रिपोर्ट को पढ़ते नहीं हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपने अपना सीटी स्कैन कराया है तो आप अपनी रिपोर्ट को पढ़ें और इस वीडियो को देखेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट को एक इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट पढ़ने के लिए मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक तो जिसमें ऊपर बायोडाटा लिखा होता है और एक बीच का पार्ट होता है और सबसे लास्ट में इम्प्रेशन होता है। तो स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट ऊपर से, जो मेन होता है जिसमें पेशेंट का बायोडाटा लिखा होता है। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट का नाम, एज और उसका जो एक HID नंबर होता है वो लिखा हुआ होता है और किस डेट में एग्जामिनेशन किया गया है, और ठीक उसी के नीचे लिखा होता है कि किस प्रकार का सीटी स्कैन किया गया है। दूसरा आता है जो मिड का पार्ट होता है, जिसमें ऊपर फाइंडिंग लिखी हुई होती है। डॉक्टर इसमें क्या करते हैं कि मेन हेडिंग लिख करके उसकी जो भी फाइंडिंग होती है उसके आगे लिख देते हैं। अब उसमें जैसे सब जगह पे ये वर्ड लिखे हों कि नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड या नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड या नॉर्मल स्टडी, तो ऐसे में रिपोर्ट नॉर्मल होती है। तो अब बात आती है कि एबनॉर्मलिटी कहाँ पर होती है। जैसे कि रिपोर्ट में कहीं ऐसा वर्ड लिखा हो MASS, मास, लीजन या कैल्सिफिकेशन या हाइपोडेंस या हाइपरडेंस या कैलकुलस या हाइड्रोनेफ्रोसिस या जो है लीवर इनलार्ज या गॉल ब्लैडर मास, ये वर्ड इसलिए लिखे जाते हैं कि आपकी रिपोर्ट में कहीं पर कोई ना कोई दिक्कत है और साथ में उसका शेप और साइज भी लिखा हुआ होता है। जो रेडियोलॉजी डॉक्टर होते हैं ये वर्ड लिखने के बाद में उसका साथ में शेप और साइज भी लिखते हैं। अब बात आती है कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं मेडिकल के कि जो हमें इजीली समझ में नहीं आते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और जब हम अपने क्लिनिशियन या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे हम उनको कंफर्म कर लेते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, तो डॉक्टर हमें बता देते हैं। अब बात आती है इम्प्रेशन की। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन में टोटल समरी का एक निचोड़ लिखा हुआ होता है। रिपोर्ट में जो इम्प्रेशन होता है उसको ही देखकर एक आइडिया लगाते हैं, एक गेस करते हैं, जिससे फिर आपका वो ट्रीटमेंट करते हैं। और एक तरीका होता है, यदि आपने अपना कोई पुराना CT स्कैन कराया है और रिकरेंट में कोई कराया है, तो ऐसे में हम पुरानी रिपोर्ट में साइज क्या था, क्या शेप था, उससे भी हम एक आइडिया लगा लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।